अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई एमडी अनवारुल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं फिर आपके लिए क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो बना चुका हूं। फिर मैं आपके लिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, जिसको एचसीएफ यानी इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम का विधि से बनाने के लिए बोल रहा। तो मैं फिर आपके लिए आ गया हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मेरे आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। तो चलिए मेरा क्वेश्चन क्या करा उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन मेरा बोला 867 और 255 का भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे 867 और 255 में सबसे बड़ी संख्या को देखना है कौन सा। 867 और 255 में सबसे बड़ी संख्या मेरा है 867। तो यहाँ से लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो देखते हैं हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर एक सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना का भागफल प्लस का शेषफल, प्लस का शेषफल। उसके बाद इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको 867 और 255 का एचसीएफ निकालेंगे। उसके पहले कहीं पे रॉप में जा करके 255 भागा 867 करते हैं। तो हम यहाँ पे रॉप में आ करके 255 भागा 867 करते हैं। तो 255 से भाग लगाना है, यानी छोटी संख्या से भाग लगाना है और बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ हो जाएगा 867। तो यहाँ हो जाएगा 3 मरतबा खिलाएंगे, यहाँ आ जाएगा 765। तो 765। उसके बाद इसको घटा देंगे। यहाँ 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 1। फिर 102 भागा 255, 102 भागा 255। फिर यहाँ खिलाएंगे कितना, 2 मरतबे में आ गया मेरा 204 हो जाएगा। 2 मरतबा कितना आ जाएगा 204। तो यहाँ 204 देंगे। उसके बाद यहाँ 4 में से 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। फिर 51 भागा करना, 51 भागा करना हमको, यानी इसका शेष आएगा 51। 51 भागा करना है 102। तो 51 दूना होता है 102, 51 दूना है 102। अब यहाँ पे आ गया शेषफल मेरा 0 0 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जिस वक्त मेरा शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक ही मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो यही हम देखते हैं। चलिए तब ये सूत्र पे हम इसको अब सूत्र के अकॉर्डिंग बैठाते हैं। तो मेरा पहले भाज्य कितना था 867 और मेरा भाजक कितना है 255, गुना का भागफल मेरा कितना है 3, प्लस का शेषफल कितना है 102। फिर भाग किससे लगाए थे, मेरा भाज्य हो गया 255, 255 से भाज्य मेरा भाजक मेरा हो गया 102, 102 भागा भाजक मेरा हो गया 102 गुना का, और यहाँ हो जाएगा भागफल मेरा 2, प्लस का शेषफल कितना निकला था 51। उसके बाद फिर भागा किससे दिए 51, यानी भाज्य मेरा हो गया फिर 102 उसकल 2, 102 मेरा हो गया भाज्य। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा भाजक क्या है 51, भागफल कितना 2, प्लस का शेषफल क्या है 0। जिस वक्त मेरा 0, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जिस वक्त मेरा शेषफल 0 आ जाए भाजक ही मेरा एचसीएफ कराता है। भाजक मेरा कितना 51, इसलिए एचसीएफ बराबर मेरा कितना हो गया 51। एचसीएफ बराबर मेरा कितना हो गया 51। तो हम इसको भाग विधि से हल कर दिए हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे। चलिए तब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले 867 का फैक्टर और 255 का फैक्टर कहीं पे जाके साइड में हमको रॉप में कर लेना है। पहले 867 का फैक्टर हमको कहीं पे रॉप में जाकर के इधर से, यानी फैक्टर मतलब एलसीएम कर लेना है। तो इधर आके 867 का हम फैक्टर करते हैं। 3 मरतबा आ गया, यहाँ 3 दूने 6, हाथ में 2, 2 पर 6 तो 26, 3 8 24, यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ बच गया कितना 2, तो 2 पर 7 हो गया, 3 9 27। उसके बाद यहाँ पे खिलाएंगे तो 17 मरतबा खाएगा, तो 17 गुना करेंगे, 17 दूना 289 होता है। उसके बाद यहाँ पे हम 867 का फैक्टर मेरा कितना आया, 867 का फैक्टर मेरा आ गया 3 गुना का 17 गुना का 17 आ गया। उसके बाद फिर करना है हमको किसका 255 का फैक्टर करना है, यानी 255 का फिर एलसीएम लेना है हमको। यहाँ पे कहीं साइड में आ करके 255 का एलसीएम लेना है। फिर यहाँ 3 मरतबा खिलाएंगे तो 3 8 24, यहाँ पे 3 5 15। फिर यहाँ पे 3 मरतबा खिलाएगा नहीं, 5 मरतबा खिलाएंगे तो 17 5 85 होता है। अब 255 का फैक्टर मेरा कितना आ गया 3 गुना का 5 गुना का 17। तो ये दोनों इसमें एचसीएफ निकालने का इसमें एक तरीका है। एचसीएफ निकालने का इसमें तरीका है कि जो संख्या दोनों में कॉमन आए उसको एक बार लिख करके गुना करते जाना है। यानी कि 3 और 3 मेरा दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको एक बार गुना करके 3 गुना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 और 17 देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, यानी 17 और 17 कॉमन आया तो 17 को एक बार लिख लेना। इसलिए एचसीएफ बराबर मेरा, इसलिए एचसीएफ बराबर मतलब कितना 3 गुना का 17 करेंगे 51। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया 51, यही मेरा हो जाएगा आंसर। यानी इनके हम भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि से हल कर दिए हैं। जिसको जो विधि पसंद है बना सकते हैं। मेरा बुक के अकॉर्डिंग तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही पूछ रहा है तो उसका भी हम हल कर चुके हैं। जो जिसको जो बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए।